आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है और प्रिंट आउट आप कैसे डेवलप करते हो। आप प्रिंट आउट कैसे प्रिंट नाम का स्टेटमेंट आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले कोई भी फाइल बनाते हैं, देन ex1 सी में वेरिएबल डिक्लेयर करके आप आउटपुट में कैसे उसे लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करना है। इंट अगर टाइप लेते हैं तो इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट f9.99 एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। डबल डेटा टाइप दैट इज d इज इक्वल टू द 4 पॉइंट समथिंग एंड कैरेक्टर दैट इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, पहले से डिक्लेयर्ड होते हैं वो सारे के सारे। कैरेक्टर में 1 एंड ओनली 1। इसके बाद हमको CLR SCR, एक चीज़ का ध्यान रखना है, CLR SCR के बाद में आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको डिक्लेयर करना है वो आपको CLR SCR के पहले करना होगा। हाँ, डिक्लेयर करने के बाद ही आपको प्रोग्राम में यूज़ करना है। आते हैं, अगर मेरे पास ये वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर किए हुए हैं तो फिर हम प्रोग्राम में आउटपुट हम कैसे दिखाएं। सपोज मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है तो प्रिंटफ नाम का फंक्शन हम तो यूज़ कर लेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है। सपोज x इज अ मैसेज, देन आपको आंसर पहले से पता होना चाहिए। आंसर मीन्स दैट इज अ टाइप, जो आउटपुट का जो टाइप है वो आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे x का टाइप दैट इज अ इंटीजर है तो उसके लिए अलग से फॉर्मेट स्पेसिफायर आते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर कितने तरीके के, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। इंट के लिए आपको %d, फ्लोट एंड डबल के लिए आपको %f यूज करना होगा और कैरेक्टर के लिए %c। ये मैंने कमेंट कर दिया, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट इन सी एंड C++ दोनों के लिए वैलिड है। और C में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि आपको कोई चीज़ को वैल्यू प्रिंट कराना है तो फिर आप कैसे करेंगे। x का टाइप दैट इज अ इंटीजर है, आप इस तरीके से, दिस इज अ लाइन चेंज, स्केप सीक्वेंस कहा जाता है। ये /n को अगर टैब लिखते हैं, /n का मतलब है दैट इज अ, इसके बाद जो भी आउटपुट आएगा वो अगले लाइन में आएगा। आप यहाँ पे टैब भी लिख सकते हैं, t सेम लाइन में आउटपुट बट एज ए टैब का डिस्टेंस पे। आई विल यूज हियर n, इस तरीके से। देन यहाँ पे x नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब फ्लोट के लिए अगर आपको करना है तो f इज दैट इज द %f ही होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज फ्लोटिंग के लिए पॉइंट में ही आपको यूज करना है। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ में प्रैक्टिकल कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दैट इज अ ध्यान रखना है %f फ्लोटिंग एंड डबल दोनों डेटा टाइप्स के लिए यूज करना होता है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जैसे इस स्टेटमेंट में कि अगर नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर ये आपका टारगेट है, कि ये ध्यान रखना है कि 1 अगर है तो यहाँ पे कॉमा के बाद में सेपरेटर के बाद में दैट इज द ओनली 1 वेरिएबल ही होना चाहिए और टाइप इंटीजर होना चाहिए। अगर %d है यहाँ तो आप गेस कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। आप मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैरेक्टर के लिए आपको केयरफुल रहना है, c इज %c दैट इज अ कैरेक्टर के लिए। c में मैंने वेरिएबल रखा हुआ है, c इन कैर भी लिख सकते हैं, दैट इज द, आप इंटीजर में भी लिख सकते हैं, दैट इज द, ये आपको इंटीजर दिखाएगा c, मीन्स दो वेरिएबल्स 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ही आपको याद रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे %c भी मैंने लिखा है और %d भी, तो ध्यान रखना है कि कॉमा के बाद में यहाँ पे दो डेटा होना चाहिए। c के साथ में अक्सर थोड़ा सा इशू आता है। फर्स्ट वन ध्यान रखना है कि LHS to LHS जाएगा, दिस वन, ये इसका वैल्यू जो कैरेक्टर के टर्म में होगा ये यहाँ पे दिखाई देगा, और ये C को कैरेक्टर इंटीजर के टर्म में दैट विल चेंज बिकॉज %d। कंप्यूटर साइंस में ये है कि ASCII कोड, अगर कोई भी कैरेक्टर कंप्यूटर का कीबोर्ड से लेते हैं दैट इज द, उसका एक इंटीजर नंबर होता है इंटीजर में, नॉट फ्लोटिंग एंड डबल। ASCII कोड हमेशा जब भी होते हैं ना वो इंटीजर्स में ही होते हैं, दैट इज C को ऑटोमेटिकली दैट विल चेंज। स्मॉल a का 97 होता है, वो आपको याद रखना है। आप जैसे ही डायरेक्टली आप रन भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि मैं कंपाइल ही करूंगा, क्योंकि आप जब प्रोग्राम को जब रन करते हो तो कंपाइल करके ही करता है। ऐसा नहीं है कि आपने कंपाइल नहीं किया और रन कर लिया तो वो शायद एरर के साथ रन कर जाए, ऐसा नहीं है। आपको इस टाइप का मैसेज मिलेगा। एक्चुअली
printf नाम का फंक्शन है, वो आपको यूज करना होगा। रन करने के बाद ऐसा x का वैल्यू दैट इज 12 और f का वैल्यू 9.99 और d का वैल्यू दैट इज 4 पॉइंट एंड c का वैल्यू ऑलरेडी कैरेक्टर में मैंने a लिखा था, यहाँ पे c इज a और c इन कैरेक्टर दैट इज स्मॉल a का वैल्यू होता है 97। वो आपको याद रखना है, स्मॉल a का अगर वैल्यू 97 है तो स्मॉल b का वैल्यू 98 होगा। सिमिलर टू दैट ये आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल a दैट इज ASCII कोड आपको जस्ट लाइक केमिस्ट्री आपको मिल सकता है, जैसे पीरियोडिक टेबल होते हैं वैसे ही। और नेक्स्ट 26 लेटर यू कैन अपने से जनरेट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू द 97 एंड कैपिटल A इज इक्वल टू द 65। कंप्यूटर को बाइनरी वन लिस्ट समझ में आता है, तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर पे मैक्सिमम आप कंट्रोल करके रखें ताकि आपका प्रोग्राम्स के लिए यूजफुल होगा। सपोज एक और इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूं कि अगर x प्लस एफ क्या होगा, x प्लस एफ ध्यान रखना है कि यहाँ पे परसेंटेज f मैं यूज कर रहा हूँ। रीजन भी उसके पीछे है कि आंसर मुझे पहले से पता है कि फ्लोटिंग ही होगा दोनों नंबर्स को। अगर आप यहाँ पे d लिखते हैं इस प्लेस पे परसेंटेज d के जगह तो यू विल गेट एन एरर और प्रिसीजन लॉस। तो आपको आंसर पहले से पता होना चाहिए, जैसे x प्लस एफ, जैसे ये दिस इज अ इंटीजर, दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट में वो आंसर तो आ जाएगा। तो देन फ्लोटिंग पूरा का पूरा आपको डिस्प्ले करने के लिए आपको ये चीज़ का नॉलेज रहना जरूरी है। दिस इज द आउटपुट फ्लोटिंग पॉइंट के साथ में। बाय द वे अगर यहाँ पे आप d लिख देते हो तो ध्यान रखना है यहाँ पे कंडीशन से ऐसा होगा, दिस इज अ गार्बेज वैल्यू, दिस इज द गार्बेज वैल्यू, x प्लस एफ इज नॉट 0, बट आपको कोई एरर नहीं दिखाया, इसलिए क्योंकि हर एक डाटा टाइप एक C में फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ में लिंक है। अदरवाइज आपको कभी भी कंपाइलर नहीं दिखाया कि यहाँ पे एरर है, बट दैट इज आप अनट्रैकेबल होगा। इसलिए कभी भी होगा तो सबसे पहले C प्रोग्राम का 90% ऑफ द प्रॉब्लम आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका हैंडल करता है। डेटा टाइप के साथ में जिस टाइप का डेटा टाइप होगा देन उसी टाइप का आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, स्पेशली फॉर इंटीजर, फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।